अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम अब एक नाप लेना है, आपको बता रही हूँ कि शर्ट का माप लेते किस तरह। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शर्ट की लंबाई लेंगे। लंबाई लेनी है आपने किस तरह से, इस पॉइंट से, ये जो आपका पॉइंट है शोल्डर का, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे हम इस तरह से। कमीज़ को अच्छे से बिछा लिया, ठीक है। कमीज़ को बिछाने के बाद यहाँ से शोल्डर से हमने नीचे तक ली, ये 39 हमारी तैयार आ रही है। अब इसकी जब हमने चौड़ाई लेनी है तो चौड़ाई हम कहाँ से लेंगे, जो आपका आ जाता है ये हिप्स का नाप जो आता है आपका, ये हिप्स का नाप जो आता है, यहाँ से हम इसकी चौड़ाई लेंगे। किस तरह से, इस हिप से यहाँ तक सीधा बिल्कुल, ये आपका आ रहा है 23। तीरा आपका है यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक, सही। इसको बिछा लिया हमने और तीरा हम इसका ले रहे हैं। तीरा आ रहा है आपका 15 और फिटिंग आ रही है आपकी 15। तीरा आया है, फिटिंग हमारी आई है, चेस्ट आ गई है हमारी 22, कमर आ गई है हमारी 20 और 23 आ गया हमारा हिप्स। अब कटिंग जो हमने करनी है वो किस तरह से करनी है। अब हमने जो ये हमारा तीरा आया था 15 तैयार, तो 1 इंच हमने इसमें बढ़ा के लिया, तो ये हमारा हो गया 16 हमारा तीरा हो गया। 16 का हाफ हो गया आपका 8। सोलह का हाफ हो गया 8। अब इसकी जो लंबाई आपने रखनी है, वो लंबाई किस तरह आपने रखनी है, 8 आपने लिया है ना, तो 8 में आप आधा इंच बढ़ा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 8.5। यहाँ पे आपने सीधी एक लाइन ले लेनी है, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। फिर हमारी फिटिंग आई थी, ऊपर से हमारी चेस्ट आ रही थी, फिर से एक बार ले लेते हैं। चेस्ट आ रही है हमारी 22 का हाफ होता है 11। चेस्ट आ गई 22 का हाफ आ गया 11, ठीक। अब इसको यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधी। यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने बना लिया, ठीक है। अब हमने लेना है नीचे कमर का निशान, ठीक है। ये हमारी चेस्ट आ गई, चेस्ट से नीचे आ गया 7.5, 7.5 से नीचे आ गया फिर से 7.5, यानी ये जो हमारी टोटल लेंथ आ जाती है, ये आ जाती है 15, ठीक है। अब हम इसमें से 2 इंच ये लेंगे, ठीक है। 2 इंच के बाद हम इसको यहाँ पे कर देंगे, यानी 2 हमने इंच लिया, हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे इस जगह पे, ठीक है। और इससे नीचे हिप्स का निशान हमारा यहाँ पर आएगा इस जगह पे। ये लाइनें हमने ड्रॉ किया। अब मैं बताती हूँ ये क्यों आएगा और ये 2 इंच कौन सा है। पहले यहाँ से हम सीधा कर लेते हैं इसको।
अच्छा, अच्छा, अब हमने जो ये लेंथ ली है ना इसकी, ये वाली जो लेंथ ली है ये किस हिसाब से ली है, ये देखिए, ये हमारा आ रहा है 8.5। अब हमने इंची टेप को इस तरह से मोड़ा, ऐसे, ठीक है। जितना आपका तीरा आया, तीरे से आधा इंच बढ़ा के हमने ये लंबाई ली और फिर इंची टेप को इस तरह मोड़ दिया। मोड़ने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ से थोड़ा सा ये आपका आया, ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे डाउन पे, ये डाउन पे हमने निशान लगाया, ठीक है। अब हमने करना क्या है, 1/2 इंच हमने इधर से लेना है, ये 1/2 इंच हमने ये ले लिया, फिर 1/2 इंच हम यूं रख के 1/2 इंच यहाँ पे लेंगे, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्यों लिया और यहाँ पे क्यों लिया, और ये हमने 2 इंच की यहाँ पे क्यों लाइन लगाई। ये जो हमने अंदर की साइड पे लिया है ना, ये है हमारी लोअर चेस्ट, यानी लोअर चेस्ट के ऊपर का जो नाप होता है ये वो है, और ये जो है ये हमारी अपर चेस्ट का नाप है। लोअर चेस्ट 1 इंच कम होती है, इसलिए हमने आधा इंच अंदर की साइड पे निशान लिया है, और अपर चेस्ट जो है वो आधा इंच ज़्यादा होती है, 1 इंच ज़्यादा होती है, इसलिए हमने आधा इंच बाहर की साइड पे बढ़ा के लिया। आप इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना किस तरह, आपने अपने स्केल को रखना इस तरह से, इस पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से इस तरह से, और फिर इसको यूं कर देना है, फिर अगेन यहाँ पे ऐसे, ठीक हो गया। और नाउ लाइन, अब हमने यहाँ तक इसको मोड़ना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने यहाँ से इसको रखा ऐसे, ठीक है, और यहाँ से हमने ये इसकी गोलाई बना देंगे, ठीक हो गया। फिर हमने इसको रखा और इसकी यहाँ से ये गोलाई बना देंगे, ये आपकी गोलाई है। फिर यहाँ से आपने क्या करना है, 1/2 इंच लेना है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1/2 इंच। इस 1/2 इंच को आपने क्या करना है, ऐसे ये कटिंग दे देनी है। फिर आपने लेनी है अपनी चेस्ट, चेस्ट आपकी कितनी आ रही है, चेस्ट थी हमारी 22 का हमने लिया था 11, ये हमारी चेस्ट का निशान आ गया। चेस्ट से हमने 7.5 का निशान लगाया, यहाँ से ये बन जाता है 9.5 का। अच्छा, कमर थी हमारी 21 का 10.5। हिप्स थे हमारे 23, तो ये बन जाएंगे 11.5, ठीक हो गया। अब इन निशानों को आपस में आप इस तरह से मिला दोगे, निशान इस तरह से आपके मिल जाएंगे आपस में। निशान को निशान से मिलाना है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने क्या किया था, ये जो हमने पॉइंट किया था, ये हमने क्या किया था, क्यों ये किया। अब ये देखो, हमने जब निशान यूँ लगाया ना, अब जब हम सिलाई लगाएंगे यूँ लगाएंगे तो ये कितना गैप आ जाएगा, जिस वजह से हमारी बैक पे झोल आना शुरू हो जाएगा आर्म होल में। तो इसलिए हमने
ये 2.5 इंच डोन लिया था ताकि हम जब यूं करेंगे ना तो ये इतना जो है ना हमारा, इसकी वजह से फिर झोल नहीं आएगा, यानी सिलाई यूं करके आएगी, इस तरह से आएगी सिलाई। सिलाई जो आप लगाओगे ना वो यहाँ से यूं करते हुए आप लगाओगे, ताकि ये जो आपका झोल का मसला है ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये एक पॉइंट है जिसे आपने याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो आपकी बैक पे झोल नहीं आएगा आर्म होल में, और दूसरा ये होगा कि फ़िटिंग आपकी बहुत खूबसूरत आएगी चेस्ट से। अच्छा, अब हम इसकी कटिंग करते हैं और 2 इंच के मार्जिन पे करनी है, यानी हमने 2 इंच का मार्जिन रखते हुए करनी है। इसका आसान तरीका क्या है, अपने यहाँ से यूँ किया, इससे फ़ायदा ये होएगा जब आप मार्जिन छोड़ के करोगे ना तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि जितना भी आपका वो है, अगर आप मोटे हो जाते हो, पतले हो जाते हो या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसमें ये होगा कि आप आराम से कमीज़ को खोल भी सकते हो, टाइट भी कर सकते हो, यानी लूज टाइट आपके हाथ में होगा अगर आपके पास मार्जिन होगा तो। अब इसकी कटिंग किस तरह से करनी है आपने, सबसे पहले दोनों पल्ले जो होते हैं कमीज़ का, बैक वाला और फ्रंट वाला, दोनों पल्लों को हम बैक वाली आर्म होल से कटिंग करते हैं, फ्रंट की नहीं हम कटिंग करते, पहले हम बैक की करते हैं। ये पकड़ा ऐसे, यहाँ से बिल्कुल सीधे ला रहे हैं हम, यहाँ तक सीधा आ गया पॉइंट तक, यहाँ से हमने इसको गुलाई दे दी। ठीक है, फिर यहाँ से हमने इसकी फिटिंग की भी कटिंग कर दी। और हिप्स के बाद यहाँ से सीधा नीचे तक चला जाता है। ठीक है, ये तो हमारी होगी कटिंग। अब ये वाली कटिंग किस तरह करनी है, फ्रंट की, फ्रंट के आगे के 2 पल्ले उठाएंगे हम, ठीक है, और फिर उसकी हम गुलाई देना शुरू कर देंगे। फ्रंट की जो आगे की हमने गुलाई बनाई हुई है ना वो गुलाई देंगे ऐसे से, ठीक हो गया। ये आपकी फ्रंट की आ गई। फिर हम शोल्डर से इसको डाउन करेंगे, यहाँ जो शोल्डर है ना हमारा उससे हम इसको डाउन करेंगे, यहाँ से ऐसे। अब ये पॉइंट आपने याद रखना है, सिर्फ फ्रंट का डाउन करते हैं, बैक का नहीं करते, क्योंकि बैक से जब सिलाई आती है ना, पीछे का जब जुड़ता है, शोल्डर जुड़ते हैं तो वो इस तरह से आ जाती है, यानी जो भी हमारे गले का इश्यू होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। फिर आप यहाँ से इसको टुका लगा लें ताकि आपको पता हो कि सिलाई आपने कहाँ से करनी है। ये कर लिया, फिर यहाँ से आप इसको कर लें, फिर यहाँ से इसको कर लें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इधर का टुका लगा लें कि आपको पता हो। तो ये आपकी इस तरह से कटिंग आती है। आप इसको पुराने दुपट्टों पे, जितना भी है पुराने दुपट्टों पे कर सकते हैं, पुराने दुपट्टों पे इसका ड्राफ्ट बनाएं और बार बार कटिंग करें, आपके समझ में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। प्लस पॉइंट ये अखबार के ऊपर आप करें तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और जो भी हम गला बनाते हैं, अच्छा एक और चीज़ है, अगर हम बैक डीप बना रहे हैं ना, डीप नेक बना रहे हैं बैक की, तो जो आपने तीरा लिया है ना उससे 2 इंच तीरा कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया 15 मेरा तैयार था, मैंने एक बढ़ाया यानी 16 था, आधा इंच हमारा यहाँ से चला जाएगा ना सिलाई में, तो मैंने 16 लिया, 16 का हाफ 8 लिया। अब अगर मैं पीछे से डीप बना रही हूँ ना तो मैं 8 में से 2 माइनस करके 6 लूँगी। तो जो आपने यहाँ पे फिर
जितना भी आप तीरा लोगे ना उससे आधा इंच बढ़ा के आपने ये वाला लेना है। इसकी जो लेंथ है ना आपने आधा इंच बढ़ा के लेनी है, तब आपका ये सही आएगा। अदरवाइज़ आपका ये जो मसला है झोल वाला ये ठीक नहीं होगा। अगर बैक आप डीप बना रहे हो तो 2 इंच आप कम कर लोगे। अगर आप बैक डीप नहीं बना रहे हो, नॉर्मल आप बैक का गला बना रहे हो, तो फिर आपका ये है कि जितना आपका तीरा आता है आपने उतना ही तीरा लेना है और उससे आधा इंच बढ़ा के आर्म होल की लंबाई लेनी है। और फिर उसके बाद इस तरह से इसी मेथड के साथ आपने कटिंग करनी है। तो उससे ये होगा कि आपकी फ़िटिंग बहुत परफेक्ट आएगी, चाहे आप ब्लाउज़ बना रहे हैं या कुछ भी, यानी वो पहना हुआ आप पे अच्छा लगेगा और स्मार्ट लुक आएगी। आपको कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।